हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर 2.13 गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो एक्स का मतलब पोजीशन होता है, टी का मतलब टाइम होता है। यहाँ पे एक पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट हो रखा है। ये आपका पोजीशन का एक्सेस है, ये आपका टाइम का एक्सेस है और ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रखा है। लेकिन ये ग्राफ जो है किस मोशन को इंडिकेट कर रहा है? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आगे क्या लिखा है, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 13। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो आपका चैप्टर सेकंड का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसके बारे में आप मोर डिटेल में जो है चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। मतलब ये टॉपिक आपका चैप्टर 13 का है। फिर भी यहाँ पे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका ये जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है। ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है। तो ये जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये किसी एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। जनरल देखो आपको इस तरीके से नहीं लेना है मोशन, ऐसा मोशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ये जो है ना, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर ये पीछे डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ये जो मोशन होता है इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है यही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखो चैप्टर 13 जब आप पढ़ोगे वहां पे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक इक्वेशन पढ़ोगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में पूछा है give the sign of position, velocity and acceleration variable of the particle at t is equal to 0.3 second, 1.2 second and negative 1.2 second। एक्चुअल में आपको पोजीशन भी बतानी है। पोजीशन का मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है, वेलोसिटी का भी साइन बताना है और एक्सेलरेशन का भी साइन बताना है। इनका पॉजिटिव नेगेटिव में साइन बताना है। ये जो टाइम दे रखा है इन टाइम में जब 0.3 सेकंड हुआ है तो उस समय पोजीशन का क्या साइन है, वेलोसिटी का क्या साइन है, एक्सेलरेशन का क्या साइन है, ये मुझे बताना है। अब देखो सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है। तो देखो सबसे पहले टाइम 0.3 सेकंड के लिए एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपका पोजीशन, जो पोजीशन है, पोजीशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखो ये जो 0.3 सेकंड है, 0.3 सेकंड का मतलब क्या होगा? देखो यहां पे आपका टाइम जो है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और इधर जो है नेगेटिव टाइम दे रखा है। एक्चुअल में नेगेटिव टाइम आपका होता ही नहीं है, पर यहां पे अगर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव टाइम दे रखा है तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नेगेटिव टाइम कुछ होता नहीं है, टाइम हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा नेगेटिव टाइम भी। अब देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पे 0 से ये 1 सेकंड, ये 0 से 1 सेकंड ग्राफ जो है ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और फिर 1 से 2 सेकंड ग्राफ ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर इस तरीके से ये ऊपर है ये ग्राफ। तो देखो यहां पे आपको पता होगा कि ये आपकी पॉजिटिव एक्सेस होती है और ये आपकी नेगेटिव एक्सेस होती है। तो देखो मुझे 0.3 सेकंड में क्या बताना है? पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है कि डिस्प्लेसमेंट का साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये जो 0.3 सेकंड है, ये 0.3 सेकंड इस इंटरवल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, यही लाई कर रहा होगा। ये 0 से लेकर के 1 सेकंड का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में है। देखो पोजीशन एक्सिस ये नेगेटिव एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस है। तो ये नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो ये पोजीशन क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0.3 सेकंड यहीं कहीं अंदर लाई कर रहा होगा। ये 0 से लेकर के 1 सेकंड है, तो 0.3 सेकंड यहाँ पे लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे। तो 0.3 सेकंड में ये ग्राफ क्या है? ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो 0.3 सेकंड में भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी भी पूछा है, 0.3 सेकंड में आपको वेलोसिटी भी बताना है। तो वेलोसिटी जो होगा आपका वो क्या होगा? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट x तो क्या है? नेगेटिव है। x अगर नेगेटिव होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या आएगा? आपका नेगेटिव ही आएगा। तो वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन नेगेटिव है ना। यहां पे 0.3 सेकंड में पोजीशन नेगेटिव थी तो वेलोसिटी भी क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। दूसरा आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इंटू ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है? पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पोजीशन क्या है आपकी? नेगेटिव है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे नेगेटिव पुट करता हूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये साइन बताने हमें।
अब देखो 1.2 सेकंड में भी बताना है। अब देखो एट 1.2 सेकंड में आपको पोजीशन का साइन भी बताना है, वेलोसिटी का साइन भी बताना है, एक्सेलरेशन का साइन भी बताना है। तो देखो 1.2 सेकंड देखिए, यहां पे ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो 1 से लेकर के 2 सेकंड तक ग्राफ ऐसे इस डायरेक्शन में मतलब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यानी कि पोजीशन को पॉजिटिव बता रहा है। तो यानी कि 1.2 सेकंड भी यहीं कहीं अंदर लाई कर रहा होगा, यहीं कहीं अंदर लाई करेगा, यहीं एग्जिस्ट करेगा। तो 1.2 सेकंड में भी आपका जो है पोजीशन जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये मैंने बताया था आपका dx बाई dt होता है। तो अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव ही आएगा, वेलोसिटी भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका ये है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो एक्सेलरेशन एक्स, देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या आ रखा है पॉजिटिव आ रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब मैं यहां पे पॉजिटिव पुट करूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका नेगेटिव 1.2 सेकंड में भी पूछा है कि आपको नेगेटिव एट t इज इक्वल टू नेगेटिव 1.2 सेकंड में आपको क्या बताना है, पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी बताना है, वेलोसिटी भी बताना है, एक्सेलरेशन भी बताना है। तो देखो नेगेटिव एक्चुअल में टाइम आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है टाइम आपको नेगेटिव दे रखा है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो नेगेटिव 1.2 सेकंड कहां पे लाई कर रहा है, ये 1 सेकंड ये 2 सेकंड है, तो नेगेटिव 1.2 सेकंड यहीं अंदर लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा। तो नेगेटिव 1 सेकंड से नेगेटिव 2 सेकंड के लिए ग्राफ ये है आपका। तो ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेस है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव ही होगा क्योंकि 1.2 जो है इन्हीं के अंदर कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी भी पूछा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका dx बाय dt। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका नेगेटिव आ रहा है तो फाइनली वेलोसिटी भी क्या आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा। अब देखो एक्सेलरेशन dx बाई dt, सॉरी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आपका नेगेटिव दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो dt का मतलब क्या होता है टाइम होता है, और टाइम भी क्या दे रखा है आपका नेगेटिव दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अगर ये यहाँ पे देखो टाइम आपका वैसे नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है इसलिए हमें यहाँ पे टाइम नेगेटिव लेना पड़ रहा है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आपका वेलोसिटी आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे एक्चुअल में हकीकत में तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि टाइम आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे टाइम नेगेटिव ले लिया है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है आपका। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है आपका, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।